वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। येऽयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणाम् एष वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमरुणेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व
मामोपरोसीरतिमास्रजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल तं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ वक्ता चास्य त्वाग्रगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्येतस्य कश्चित् शतायुषा पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमे महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवा शरदो यावदीक्षसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् व्रणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश्छन्दता प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या नहि दृशालम्बनीया मनुष्यैः आविर्मत्प्रताविपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः बाईसवें श्लोक का भाष्य देखिएगा। एवं मुक्तः, इसको तेज करना मेरे वाला। एवं मुक्तः नचिकेता आह देवैरत्रापि एतद् अस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितं किलीति भवतः एव न श्रुतम् तं च मृत्यु यस्मान्न सुविज्ञेयम् आत्मतत्त्वमाथ कथयस्यतः पंडितैः उपदेशनीयत्वात् वक्ता च अस्य धर्मस्य त्वाग्दृष्टतुल्योऽन्य पंडितः न लभ्यो अनविष्यमाणो अपि। एको कम करो। अयं तु वरः निश्रेयस प्राप्ति हेतु अतः न अन्यो वरस्तुल्यः सदृशः अस्ति यस्य कश्चित् अपि अनित्यफलत्वाद् अन्यस्य सर्वस्य एव इति अभिप्रायः। एवमुक्तो अपि पुनः प्रलोभयन्नुवाचः मृत्युः। यह एक ब्रह्म विद्या के आचार्य के द्वारा
एक नया प्रकरण प्रारंभ किया गया। वेदांत के आचार्य इस नए प्रकरण को इस दृष्टि से कहते हैं कि एक तो ब्रह्म विद्या जीवन में अनेक पुण्यों के बाद प्राप्त होती है। मतलब एक सीमा जब क्रॉस कर जाती है पुण्यों की, तब किसी के जीवन में ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। लेकिन क्या वह इस ब्रह्म विद्या के योग्य पुरुष है? बोले मतलब क्या हुआ? गुरु द्वारा शिष्य के अधिकार की परीक्षा को लेना। इस प्रकरण को क्या विषय देंगे? गुरु के द्वारा, हालांकि वह शिष्य पढ़ने ही आया है, मतलब आप भी जितने लोग बैठे हैं वो स्वाध्याय करने की दृष्टि से ही बैठे हैं, इसके बावजूद इस स्वाध्याय का जो उद्देश्य है, जो उसके प्रति लगन है, वो सबकी अलग अलग है और उस लगन के अनुरूप ही उसके जीवन में वह फल उसको प्राप्त होता है। प्रवचन एक हो सकता है, गुरु एक हो सकता है, ग्रंथ एक हो सकते हैं, लेकिन साधकों के जीवन में उसका जो फल है वो फिर अलग अलग क्यों आया? एक ही जैसा फल क्यों नहीं आया? बोला ना? तो इस अलग अलग फल के होने के प्राप्ति का कारण है आपकी चित्त की अलग अलग स्थिति होना। सब लोग यहां एक चीज लेके बैठे हैं, वो है मन, और जितने लोग बैठे हैं सबके मन की जो स्थिति है वो क्या है? अलग अलग अलग। जिसके जैसे मन की स्थिति है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसको और आगे हमें कोशिश करता हूं आपके सामने रखने की। लेकिन यह जो प्रकरण अब नया प्रारंभ करते हैं यमाचार्य, इसको बोलते हैं कि ब्रह्म विद्या के लिए आए हुए शिष्य की परीक्षा को लेना। एक बात तो पक्की है कि परीक्षा तो जरूर ली जाएगी। हम भी भगवान की लेते हैं, हम लोग भी, और छूट दी गई है भगवान की परीक्षा लेने की। मैं कहीं 2-3 दिन पहले शाम को कह रहा था ना किसी से कि सुग्रीव से दोस्ती होने के बावजूद सुग्रीव को भगवान पर विश्वास नहीं था, और बहुत स्पष्ट उसने कह दिया कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अब भगवान क्या कह सकते हैं? सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मैं सब काम तुम्हारा कर दूंगा। फिर भी सुग्रीव कहता है ये कहने की बातें हैं, तो फिर क्या करूं? परीक्षा ले लो। भगवान ने कहा परीक्षा ले लो, तो आपने देखा होगा ना, दुंदुभी अस्ति ताल दिख रहा है। परीक्षा ही उपाय है। हाँ, को हो रहा है, छेड़ा है क्या पहले से कुछ? तो जब हम उनकी परीक्षा लेते हैं तो वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं, और हम लोग उनकी परीक्षा में अधिकांशतः फेल होते हैं, अधिकांशतः फेल होते हैं। और जब साधक कहीं ब्रह्म विद्या के अधिकार के क्षेत्र में आ गया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं बहुत बार परीक्षा होती है, पल पल पर परीक्षा होती है। कभी ये प्रश्न मन में आता है, परीक्षा किस चीज की? परीक्षा हमारे सामर्थ्य की नहीं है, ये याद रखना। भगवान हमारे सामर्थ्य की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास ज्यादा सामर्थ्य। भगवान जो परीक्षा लेते हैं वो उसके प्रति कितना प्रेम है, इसकी परीक्षा होती रहती है। इसको बोलते हैं प्रेम की परीक्षा।
अध्यात्म की भाषा में इसको एक नया नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं वर्ण की परीक्षा। क्या शब्द बोलेंगे? और ये कठोपनिषद में बार बार आएगा और बार बार परीक्षा ली जाएगी। तो इसको ऐसा कह लें कि जो शिष्य ब्रह्म विद्या के आचार्य के पास आया है, आचार्य उस शिष्य की क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। अच्छा, क्या परीक्षा ली उसको? देखो, परीक्षा पहले कैसे ली? पहला बोलते हैं कि जो तुमने पूछा है वो बहुत दुर्विज्ञेय है। मतलब ये जाना नामुमकिन है, बोले ऐसा तो नहीं कहूंगा, न सुविज्ञेयम अपि। देखो जी, इसको बोलते हैं उस व्यक्ति का मोरल को डाउन करना। पहली परीक्षा यहीं से होती है, उस व्यक्ति के मोरल को डाउन करना और फिर देखना कि इसका आत्मविश्वास कितना टिकाऊ है। यहां पे भी यमराज ने नचिकेता के मोरल को सबसे पहले डाउन किया, न सुविज्ञेयम अपि। हे नचिकेता, इसको जाना नहीं जा सकता, और ये तुम तो छोड़ो। देखो अपनी बात को कैसे सिद्ध करते हैं, इसको तो देवता लोग भी जानने में असफल होते हैं। ये है जो तुम जानना चाहते हो, वो मनुष्य लोग तो छोड़ो, देवता लोग भी इसको जानने में असफल हैं। स्पष्ट हो गया? तो ये क्या ले रहे हैं उसकी? तो पहला क्या एक डाउट क्रिएट कर दिया कि बेहतर है कि तुम छोड़ के इसको चले जाओ, क्योंकि तुमको समझ में आने वाला ये है नहीं, और तुम्ही को नहीं, देवताओं को भी ये समझ में कभी आता नहीं है। तो पहली परीक्षा क्या ले ली? दुर्विज्ञता। अच्छा, दूसरा देखो क्या महीन है। मान लो मैंने तुमको सुना भी दिया ये भी परीक्षा है। तुम मुझे अपना सर्वस्व जीवन दे दो, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे यह नहीं कह सकता कि सुनने के बाद इसका फल तुमको प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो फल में संदिग्धता को भी पैदा कर दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कितना भी पढ़ लो, सुना तो दे रहा हूं, लेकिन फल आपको प्राप्त, तो अब ऐसे दशा पे आपके चित्त पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो नचिकेता को तो छोड़ो, आप अपने ऊपर की बात की जाए तो आदमी कहेगा ये गुरु तो पहले से ही ये बात को कह रहा है कि इसका फल इसको, तो फिर अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब वेस्ट करने से क्या फायदा? यही होगा कि नहीं? तो यमराज ने क्या किया कि मैं सुना तो दे रहा हूं, बन गया, लेकिन इसका फल तुमको प्राप्त होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वर तुमको दिया है तो सुनाना पड़ेगा मुझे। इसी में से एक पगडंडी विचार की गई थी, यमराज ने रखी, और भाष्यकार शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी चीज रखी। क्यों नहीं प्राप्त होती शिष्य को? उसके फल में संदिग्धता का हेतु क्या है? तो बोलते हैं यह जो व्यक्ति है, इसको कल शब्द क्या बोला था? प्राकृतिक जीवन जीता है। प्राकृतिक मतलब कल्चरल लाइफ नहीं जीता, पशुवत जीवन जीता है। पशुवत जीवन मतलब सिर्फ एक बात समझना, जो मन में आता है उसी चीज को करता है। दूसरी चीज, जो मन में आता है क्या वो सही है, इसकी गारंटी कौन लेगा? हो गया?
ये आ रहा है समझ में? आपके मन में सब अच्छी ही चीजें आती हैं, ये कौन गारंटी ले सकता है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं साधक को मरते दम तक अपने चित्त की गारंटी नहीं लेनी चाहिए। ये देखो, भरोसा नहीं है। भागवत में जाए तो जब इसको अच्छे से पढ़ें तो मुझे इनके चरित्र को पढ़ने पर बहुत पहले परेशान हो गया। किसके चरित्र को पता है? अक्रूर जी के। याद आता है? पढ़ा आपने? आप सोचिए, अक्रूर जी भगवान के दूसरे रूप हैं, एक तरीके से भगवान के दूसरे रूप हैं, और अक्रूर जी ने श्यामंतक मणि चुरा ली। हद हो गई। और श्यामंतक मणि की चोरी का आरोप किस पे लगाया गया? आप सोचो, आप कौन? देख लो अपनी चित्त। जब अक्रूर जी की स्थिति ये है तो पता नहीं हम और आप किस खेत की पानी। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, एक कभी नहीं सोचना कि मैंने अपने चित्त पे क्या प्राप्त कर लिए विजय। जिस क्षण की ऐसी परीक्षा ली जाएगी महाराज, 0 सन्नाटा नंबर आएगा, कुछ दिखेगा नहीं आपको। उन्होंने तो उसकी हद ही की, वैराग्य की। मरबे नारी उड़वे छाई तवे नारीर गुण गाई। जब मर जाए नारी, मतलब पुरुष और नारी दोनों के लिए कहा गया, उसके बावजूद भी मत सोचना कि तुमने इस पर विजय प्राप्त कर लिया। अरे बोले मर गया भाई, मर गई है अब। बोले ना ना ना, मरने के बाद, जलाने के बाद में जब वो धूल उड़ जाए तब सोचना, तबे नारीर गुण गाई। देखो, अब ऐसा महात्मा यदि कुछ कहता होगा तो कुछ न कुछ सोच के कह रहा होगा। और अपने अपने चित्त को देख लो आप, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन ऐसा कह सकता है कि मेरे चित्त में सदैव अच्छी ही चीजें आती हैं? हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं कहूं क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण क्या? मनन करो आप। एक मिश्रा जी ने बोला संस्कार, हाँ, ठीक है, उससे और सटल क्या हो सकता है भाई? तमोगुण भी तो उसके जीवन में, जो तमोगुण है वो चित्त की स्थिति में, इसलिए नहीं हो सकता है परिस्थिति बदले और चित्त की स्थिति न बदले। परिस्थिति तो बहुत स्थूल चीजें है, उससे भी जो सबसे सूक्ष्म है वो कौन है? तमोगुण की स्थिति जो मन में चलती। जो भोजन को वो सुबह मना कर रहा था, दोपहर में मना कर रहा था, शाम को मना कर रहा था, वही निषेधात्मक भोजन वो रात में कर लेता है और 4 लोगों की संगत में पी भी लेता है, और उसके बाद उसको अफसोस होता है। कब? दूसरे दिन। अब प्रश्न है उसकी मनस्थिति को समझना। वो ये चाहता नहीं था, तो ये हो क्यों गया? अच्छा जी, अब चित्त ने जो तमोगुण ने मचाई, अपने ऋषियों को प्रणाम तो करो। देखो, इसीलिए कभी भी संध्या के बाद उपनिषद पढ़ाने की आज्ञा नहीं दी गई। कहीं आपको संध्या के बाद उपनिषद नहीं पढ़ा सकता कोई, क्योंकि छिन्मय मिशन तो कभी नहीं पढ़ा सकता। सूर्यास्त के बाद कभी उपनिषद कोई नहीं पढ़ाता। क्यों? कि आपकी जो चित्त की स्थिति है वो बदल जाती है। देखो, बन गया। यहां तक कि आपके ऋषियों ने जो साधन की भी व्यवस्था रखी,
वो भी त्रिगुणों के अनुसार रखिए। जब ये कहता हूं तो आपको थोड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता है। मैं कतई नहीं कहता कि प्रातः काल उठ के पूजा करो। ये तो हाथ में आए हुए मणि को आपने परमल खरीदने के लिए लगा दिया। वो सवेरे जो चित्त की स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान के लिए है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ध्यान। कुछ नहीं करना है, एकांत में बैठकर अपने आप को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अपने आप को अकेले में बैठकर आंख बंद करके अपने ऊपर ऑब्जर्व करना है, क्या चल रहा है, कितनी उठापटक मची है चित्त पे। ये कब करना है? प्रातः काल। और 5 बजे उठते ही हनुमान चालीसा चालू कर दिया आपने, तो अब क्या कहोगे आप उसके लिए? जो चीज मिली थी आपने उससे कुछ और खरीद ली। थोड़ा जैसे ही समय अब नीचे आएगा ही 10 बजे, तब कहा गया ऐसा करो, पूजा कर लो और जप कर लो। किस गुण में? सत्व गुण में और रजोगुण में। संध्या के समय कहा गया कीर्तन करो, सत्संग करो, आरती गाओ और ताली बजाओ। ये क्यों? क्योंकि आपका जो तमोगुण है वो क्या हो जावे? दूर हो जावे, है ना? ये कोई साधन की व्यवस्था। तो मैं तो उस विषय पे ही आपको ले चलूं। ये जो सो कॉल्ड नेचुरल लाइफ जिसकी आप, अरे प्रकृति ने तो नंगा पैदा किया था भाई, लेकिन हम लोग सांस्कृतिक पुरुष हैं, इसलिए हमने अपने ऊपर क्या धारण किया? वस्त्र धारण किया। प्रकृति ने तो लंबे लंबे सब चीजें कर दी, तो हमने उसको क्या कर दिया? इसी प्राकृतिक जीवन को ही संवारने के लिए आप बोलते हैं संस्कार। तो आपने मुंडन को क्या बोल दिया? संस्कार। ले कुछ अन्न खाया तो क्या बोल दिया? अन्न प्राशन संस्कार। फिर यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार। ये संस्कार मतलब क्या? संस्कारित जीवन। संस्कारित जीवन मतलब क्या हुआ? कल्चर्ड लाइफ, नॉट नेचुरल लाइफ। तो नेचुरल लाइफ मतलब क्या हुआ? जो मन में आया वो करना। बनता है 10 बार सोच ले कि जो मन में आ रहा है वो सही है या नहीं है। अपने मन पर बड़ा ज्यादा भरोसा, और उस पे लोग एक और तमगा अपने को क्या देते हैं? मैं तो मन का बड़ा सरल आदमी हूं, जो मन में आता है वो बोल। तुम पशु हो। एक पावर दी गई है, सेंसर पावर, कि आप अपनी चीजों को छिपा सकते हैं, तो उसका उपयोग कीजिए। नहीं हम गए और अपने मन की सब उल्टी दूसरे के उस पर निकाल आए, और बहुत दिन निकालने के बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है ये आया ही इसीलिए है, तो इससे दूर भाग जाओ। ले, उससे भागता है आदमी। तो जरा इसके ऊपर अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाइएगा। अपने आप को इतना प्रामाणिक मत मान लीजिए कि जो मेरे मन में आता है वो सब का सब पकड़ में आता है ना, सूझिए। ये कतई ये जीवन नहीं जीना है। एकदम 10 बार सोचना है, खूब सोचना है, चिंतन करना है इस बात पे कि मेरे मन में जो चीज आती है हो सकता है वो ठीक हो और हो सकता है वो गलत। हमको इसलिए ठीक लग रही है क्योंकि अभी मेरे चित्त में आवेश है। कल मैंने आपसे कहा क्रोध नेचुरल है, क्रोध की प्रतिक्रिया देना भी नेचुरल है, लेकिन कल्चर लाइफ ये है कि क्रोध की प्रतिक्रिया देने में मैं समय लगाऊं, शांत रहूं, थोड़ी देर बाद जवाब दूं। ये कैसी लाइफ है? कल्चर्ड लाइफ। ये जीवन जिया जाए। नहीं उसने गाली दी तो मैं भी गाली दूं, है ये किसने कह दिया भाई?
उसने मारा, उसने किया तो आपने भी तो वही कर दिया ना फिर, बना ना। तो मैं उसका जवाब ना दूं, वो ठीक है, वो जीत गया उसके मन में, उसकी जीत से क्या होगा। फिर जो जीत का एहसास होता है कि मैंने एक साधनात्मक जीवन जिया है, कल्चर्ड लाइफ जी है ना। भगवान भाष्यकार कहते हैं इसी के कारण साधक को ज्ञान नहीं होता। कौन सा? बोले प्राकृत ही जनाहा। कुछ लोग मन के उबड़ खाबड़ हैं, बोले मन के कोढ़ी हैं, ये दाग है इनके मन में भई बड़े, ये कुरूप हैं। क्या कुरूपता है? ओहो, बोले इनके मन में झांको तो आप जरा, क्या क्या दुर्गंध, क्या क्या चीजें भरी पड़ी हैं, और ऐसे चित्त से ये क्या लेना चाहते हैं, ये ज्ञान लेना चाहते हैं। तो अब आप क्या कहोगे, ऐसे मन को कहां रखोगे आप? इसलिए ऐसे मन से आत्मज्ञान प्राप्त, स्पष्ट हो गया इसका सीरीज आपके मन में। अच्छा भाई, तो मैं इस विषय को ऐसे रख रहा हूं, ब्रह्म विद्या के आचार्य के द्वारा शिष्य की परीक्षा को लेना, यह भी ब्रह्म विद्या का एक स्टेप है। अच्छा, अब दूसरा इसको देखोगे, यह इसने विद्यार्थी के रूप में ब्रह्म विद्या का वर्ण किया है या नहीं, यह परीक्षा स्टार्ट होती है उसकी। क्या परीक्षा हुई? तुम ब्रह्म विद्या के, तुमने प्रश्न तो पूछ लिया, प्रश्न पूछना बड़ा सरल है भाई, और दिन भर पूछते ही रहते लोग, बट प्रश्न का उत्तर सुनना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस उत्तर में किसी को रुचि नहीं होती। इसलिए आचार्य यह परीक्षा लेते हैं कि क्या इसने वर्ण किया है कि नहीं। देखो विषय क्या आ गया, विषय क्या आ गया? वर्ण। ये कठोपनिषद का बड़ा प्रिय विषय है। अच्छा, और सुन लीजिए, यह जो साधु स्वभाव है, जिसको आप साधु कहते हैं, जिसको संत कहते हैं, घबराना नहीं है ना। ये कोई जप तप और तपस्या से नहीं बनता। आप ये क्या उल्टी सीधी बात कह रहे हैं? न जप से कोई साधु बनता है, न तप से साधु बनता है, न तो शरीर को पकाने से और शरीर को खूब, इससे कोई साधु नहीं बनता। ये तो ढोंग भी हो सकता है भाई, तो ढोंग भी हो सकता है। आप देखो, हो सकता है आप माला लिए फिर रहे हो और 24 घंटा माला लिए फिर रहे हो आप। अच्छा, माला लिए तो हो और फिर भी रहे हो, लेकिन मन कहां लगा है? वही कुत्ता बिल्ली घर में। तो माला हाथ में लेते हुए कोई आपको ये सोचे कि ये बड़े जपनिष्ठ व्यक्ति हैं, तो आपको भी पता है कि मेरी स्थिति अंदर में, तो ऐसे कोई साधु भी दिख सकता है आपको। और तपस्या तो वो इसलिए कर रहा है, संभव है कि आपको वो प्रभावित करे और आप उसकी प्रशंसा करें। पूजा, मैं दिखाता हूं एक एक का उदाहरण आपको, सोची समझी महापुरुषों की पंक्ति है। जब से तब से पूजा करने से कोई साधक नहीं बनता, कोई साधु नहीं बनता। साधु एक वृत्ति से बनता है कि उसका वर्ण क्या है। सावधानी से सुनना इस चीज को, और एक एक दृष्टांत लेके आपको सुनाता हूं। इन पछड़ों में मत पड़ना। किसी चीज को देखकर कभी आकर्षित और प्रभावित होना ही नहीं है, कभी नहीं होना है। किसी चीज को देखकर ना आकर्षित होना है, ना प्रभावित होना है। ए भाई, हमिंग मारता है, हमिंग आ रही है।
इससे व्यक्ति साधु नहीं बनता। तो बोले फिर किससे बनेगा? तो बोले साधु, जो साधु स्वभाव है, हाँ जी, वो वर्ण से बनता है। अब विषय चिंतन करेंगे, वर्ण मतलब क्या। लेकिन जिसका वर्ण ऐसा है, इसको माइक को इको, हमिंग कभी इको से नहीं जाती, हमिंग इससे जाती कभी। तो उसका वर्ण कैसा है इस पर निर्भर करता है कि वो क्या बनेगा। देखो, अच्छा आपने बोले ये जब तब की बात कर दी, दिखाते हैं। भले ही वह क्रिया जब तब की कर रहा हो, लेकिन यदि उसने वर्ण दुनिया का किया है, ये ऑप्शन क्रिएट करना, क्रिया तो क्या कर रहा है, जब तब पूजा, हाँ, हल्का सा इको दो और यहां से हमें कंट्रोल, इको एकदम ही कम करा दो। ये हम लोगों के लिए, हम मत छेड़ना। हम क्रिया कुछ भी कर रहे हैं, जब तब पूजा, ये सब दान, ये सब चल रहा है। ये कहां हो रही जब तब क्रिया? एक्सटर्नल। मन ने वर्ण किसका किया है? दुनिया का। ये सब करते हुए भी वो दुनियादारी ही मानी जाएगी, ध्यान रखना। भले ही वो साधु हो गए, भले वो गेरुआ वस्त्रधारी हो गए, वो कोई दिक्कत नहीं, दुनियादारी है वो सब। वर्ण गलत है, सब कुछ गलत है, और हम लोग इस चीज में माहिर है। अच्छा, अब वर्ण व्यक्ति को दिखता नहीं है। वर्ण एक वृत्ति है जो अंदर है, जो दिखती नहीं है, और जो क्रिया है वो क्या दिखती है? वो उसको दिखने में और उसको दिखाने में हमें विश्वास है, दोनों चीजों। दिखने में भी विश्वास है और दिखाने में भी विश्वास है। भाई अपने आपको धार्मिक दिखाना है बहुत बड़ा, तो एक काम करो आप, और राम नाम का दे दुपट्टा, दे चंदन तिलक माला पे, हो बड़ा भगत आ रहा है भाई। अच्छा है कैसा ये? दुष्ट भाई, चोरी करने आया है, और चोरी करने आया है और वेश कैसा धारण किया है? रावण ने क्या किया था? रावण ने क्या किया? ये जितने दुष्ट लोग हैं वो वेश कौन सा धारण करेंगे? यही करेंगे, बना ना। हम उसी को देख के प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, वर्ण दिखता नहीं है, इसका फायदा भी हम लोग उठाते हैं। अब हम और आप साधक क्या कर रहे हैं? अंदर से वर्ण दुनिया का है। बोले मेरा वर्ण दुनिया का है, ये आपको कैसे पता? ये भी बताते हैं आपको। लेकिन अभी इस क्रम में पहले ये समझें, वर्ण दुनिया का होवे, भले ही कोई भी क्रिया करे, जो तमगा लगेगा, जो आपको उपलब्धि मिलेगी, वो साधु की उपलब्धि नहीं मिल सकती, वो दुनियादारी की ही उपलब्धि मिलेगी। अच्छा, भस्मासुर ने क्या किया? आखिर ये जो वरदान प्राप्त किया था, कैसे किया था? क्या किया था? भोग किया था, तब मिला था ये वरदान। कितनी तपस्या की, लेकिन तपस्या का फल क्या मिला उसको? पकड़ में आ रहा है? देखो, तपस्या करते रहने के बावजूद जो चित्त में वर्ण था, वो किस चीज का था? कि मैं जिसको करूं उसका नाश हो जाए। ये इच्छा कतई नहीं थी कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये इच्छा नहीं थी। पकड़ में आ रहा है अंतर? ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जावे कि मैं सिर पे हाथ रखूं और नाश हो जाए। अच्छा, ये किससे चाहिए? ये भगवान से चाहिए।
अच्छा, लेकिन भगवान नहीं चाहिए। अंतर देख रहे हो आप? फिर बुरा लगता है बच्चों को। माता पिता से चाहिए, माता पिता नहीं चाहिए। आप ले, मतलब कभी कभी बेशर्मी की हद लगती है कि क्या बेशर्म आदमी है। माता पिता से चाहिए, लेकिन माता पिता आप ले। ईश्वर से चाहिए, लेकिन ईश्वर को नहीं चाहिए। ईश्वर मेरा बने ये मैं नहीं चाहता। अब लो आप, भगवान तो दयालु, लो। तो इसको वर्ण पे जरा तोलो आप। वाह रूप कैसा है? वो महातपस्वी महाराज। एक भी किसी को, किसी भी राक्षस को एक छोटी सी भी सिद्धि प्राप्त हुई है, वो भोग से प्राप्त नहीं हुई है, वो तपस्या से ही मिली है उसको। ठीक है? वर्ण कैसा है? दुनिया का। और ले लो, हिरण्याक्ष का क्या हाल है? हिरण्यकश्यप का क्या हाल है? ये जितनी इसको ये सब मिली सिद्धि प्रसिद्धि, ये किससे मिली? ये ईश्वर से मिली। और विरोध भी किसका कर रहा है? अच्छा, आप और देखो, रावण को इतनी सिद्धि मिली, वो किससे मिली? और पत्नी की किसके हर लाए? अब आप देखो, आपको कंट्रास्ट दिखता है कभी कभी इनके व्यक्तित्व में। रावण से बड़ा कोई पुजारी नहीं था, रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। इसको पढ़ते ना, इसमें रावण संगीता। भगवान जाने कितनी विद्या, लेकिन ये तो सुनता हूं कि एस्ट्रोलॉजी जो है, रावण संगीता, बहुत कुछ रावण ने भविष्य को सब करके रखा है। अभी इतना विद्वान सोचो आप। और रावण के लिए एक पंक्ति आती है जो स्तोत्र में हम लोग गाते हैं, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम क्षणम। वाह, ये रावण है। पुजारी देखो कितना अच्छा है, क्या स्तुति कर रहा है? किशोर चंद्र शेखरे। वाह, चंद्र कैसा है? किशोर अवस्था में। भगवान शिव के जटाजूट के बीच में से वो शिव का ही आराधक था। तो अब देखो, ये वर्णन कोई कर सकता है? किशोर चंद्र शेखरे रति, रति मेरा मन किस में जाए? इसी में। प्रतिक्षणम क्षणम। इतना बड़ा पुजारी है, लेकिन जब वरदान मांगने की बात आई, चलो भाई अब वरदान मांग लो। बड़ी अच्छी स्तुति की तुमने, बड़ी अच्छी प्रार्थना की, बड़ा अच्छा स्तोत्र किया, किशोर चंद्र शेखर क्षणम प्रतीत। अब वरदान मांग लो। तो वरदान क्या मांगता है? हम काहू के मरे न मारे। ले, अब क्या हो गया? भगवान मुझे कोई मार ना सके, आहा, और किसी के मारने से मेरी कोई तो फिर कहां आ गया वर्ण आपका? शरीर। और अभी क्या बोल रहे थे? किशोर चंद्र शेखर। इससे अब अपना और आपका हमारा व्यक्तित्व मिलता है कि नहीं मिलता है? एक तरफ ऐसा दिखता है कि क्या पूजा, क्या तपस्वी हो 2 घंटे 3 घंटे पूजा कर रहा है। दूसरे ही क्षण जब वर्ण की बात आती है कि चलो फल दिया जाता है, तो फल हम फिर कौन सा मांगते हैं? वो वही जगत की चीजें। मिल गया? चाहे हिरण्य हो, हिरण्यगर्भ हो, हिरण्यकश्यप हो, भस्मासुर होवे, रावण होवे, इन सब में ध्यान रखना। ये इसलिए सिखा रहा हूं, इनका दोष एक ही है। दोष क्या है? वर्ण दोष। अच्छा, इसमें एक और सुन लीजिए, ये साधक के साथ और होता है। वर्ण में व्यभिचार नहीं होना चाहिए, ये भी साधक के लिए। व्यभिचार मतलब
व्यभिचारी पुरुष किसको कहते हो आप? जो एक स्त्री के साथ नहीं रहता, बोले व्यभिचारी है। व्यभिचारी मतलब जहां मन चाहता वहीं चला जाता है। व्यभिचारी पुरुष, व्यभिचारी स्त्री, जहां जिसका मन दिखा वहीं चला गया। इसी तरीके से ऐसी बुद्धि को भी व्यभिचारिणी बुद्धि कहते हैं। देखो, यहां व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं मैं, किसको बोल रहा हूं? बुद्धि। बुद्धि व्यभिचारिणी मतलब क्या हुआ? कभी इसका वर्ण, कभी इसका वर्ण, कभी इसका वर्ण, एक वर्ण में कहीं टिकती ही नहीं है, चंचल। देखो आप, में आता है ये सारा गोल समझ में आ रहा है? व्यभिचारिणी बुद्धि टिकता ही नहीं कहीं। इनको बोलता हूं उच्चाटन आता रहता है। 10 मिनट यहां अच्छा लगा, 15 मिनट वहां अच्छा लगा, 10 मिनट यहां, कहीं नहीं अच्छा लगता। इसको कैसी बुद्धि बोलेंगे? व्यभिचारिणी बुद्धि। हर बार अपने वर्ण को क्या करती है? बदलती है। अच्छा, क्यों बदली? वर्ण को क्यों बदला? प्रलोभन आया, वर्ण बदल दिया। ये तो परीक्षा ले रहे हैं यमराज, तुमने मेरा वर्ण किया है, ये कब पता लगेगा? जब अन्य विकल्पों को मौजूद करूंगा और फिर देखता हूं कि तुमने किसको चुना। यही तो पहले स्वयंवर होता था ना, कि बहुत सारे विकल्प हैं, उस विकल्पों में से किसी एक, लेकिन अब एक को चुन लिया, उसके बाद अब आपके पास कोई विकल्प शेष। ये ऐसी तो हम लोगों के साधक में जो दोष है वो बुद्धि कैसी है? व्यभिचारिणी बुद्धि। मिल गया? हो गया? तो हम साधक में कभी कोई अच्छा हुआ सत्संग, कभी परेशानी आ गई तो फिर गजब का वर्ण है, और जैसे ही परेशानी निपटी तो जप और पूजा और तप सब फिर धीरे 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 गया, काम गया सब। सूर्य को अर्घ देना, उसको पुष्प देना, ये सब गया। क्यों? तो उसको समझ में आता नहीं क्या कि ये व्यक्ति क्यों कर रहा था मेरे लिए। तो ये तो निमित्त वशात कर रहा था, इसको कोई मोरे से प्रेम जागृत, वो भी कहता है मैं भी आपको वो चीज दूंगा जो सिर्फ तपस्या का परिणाम है, क्योंकि आपने क्रिया की इसलिए ये ले लो। बन गया? अच्छा, बोले महाराज आप वर्ण इतना कह रहे हैं, वर्ण मतलब क्या? एक पंक्ति में वर्ण को कहें तो क्या कहेंगे? पहला तो वर्ण एक वृत्ति है, वर्ण एक क्रिया नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। पहले एक नोशन है, एक धारणा है, एक वृत्ति है जो हम सब में है कुछ कुछ। अब अपना अपना सब पहचाना, आप अपना वर्ण। अच्छा, ये वर्ण जैसे लोहिया जी ने कहा, उसको और फाइन ट्यून कीजिए। जहां वृत्ति समाधान देख रही है जीवन का, समाधान समझ गए ना, हल। जहां मेरी वृत्ति समाधान देखती है जीवन का, उसी चीज का वर्ण है। क्या कहा जा रहा है? मान लो मैं ये समाधान देखता हूं कि मेरे पास यदि धन आ जावे तो मेरी सब समस्या क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। सुंदर। और जब तप और पूजा भी कर रहा हूं, मन में क्या है? इतना धन आ जावे तो मेरी सब समस्या क्या हो जाएगी? तो आप ध्यान रख लो, जहां आप समस्या का हल देख रहे हो वहीं आपकी वर्ण बुद्धि है। हाँ, ठीक है,
अब इस कॉन्टेक्स्ट में शब्द को क्या समझिए, क्योंकि कठोपनिषद की भाषा क्या कहेगी, वर्ण। जहां आप अपनी समस्या का हल देखते हो, और सबकी समस्या का हल अलग अलग है। साधु सोचे हमारे 10 आश्रम हो जावे, हमको बड़ा अच्छा है, गर्मी में यहां रहे, सर्दी में वहां रहे, बरसात में आए, तो साधु को यही लगता है भाई तुम बनाओ 10 आश्रम। किसी को लगता है 10 गाड़ियां हो गई, उसके यहां इस गाड़ी से जाए, ऐसे वाले इसके यहां गाड़ी जाए, ये तो लोअर क्लास है, इसको इस ले। तो आपके लिए गाड़ियों की प्राप्ति ही आपकी खुशी। किसी को लगता नहीं मेरा नाम हर के चित्त पे बैठ जाए, ले इससे खुशी है, चलो भाई। लेकिन किसी के चित्त पे ये वर्ण नहीं है कि मुझे कुछ न मिले, मुझे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति हो जाए बस। ईश्वर व्यतिरिक्त सब समस्याओं का हल मुझे दिखता है। तो आप कह लो जिसकी जहां वृत्ति में समाधान दिखता है उसका वर्ण वहां ये। इसलिए मैं कह रहा था साधु वर्ण से बनता है, जब तप से नहीं बनता। वो जो भाई ये जो पंडित होते हैं ये आपको उसके लिए जप करते हैं ना, आपकी दशा के लिए, तो किसी न किसी का जप तो वो सदैव करते ही रहते हैं। आप हटे तो दूसरा ग्राहक आया, तो आप क्या कहोगे ये जपनिष्ठ व्यक्ति है ना। तो एक अभी अच्छा, एक अभी अच्छे थे ना, एक एडिशनल कमिश्नर थे, भी बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझसे कही अभी परसों। एक में ऐसे कुछ हमारी उनकी रहस्यपूर्ण सिद्धि पे बात हो रही, तो एक सिद्धि होती कर्ण पिशाचिनी, मैंने आपको बताया होगा। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि जो आती है वो कान में बोल के चली जाती है ना। बोले महाराज मेरे सामने तो मैं तो गया एक राजेंद्र नगर में, उसके हाथ में एक नारियल रहता है, बस वैसे का उसको सब आपको पता लग जाता है। तो बोले आप कल जाइए, तो वो वहीं से उनको फोन कर रहा है, अभी आप जहां गए हैं वहां केबिन में कोई नहीं बैठा है, गैलरी में भी कोई नहीं बैठा है, वो देखो आ रहे हैं आपके यहां कमिश्नर, ये ऑफिसर है, आप इससे जाके बात करो। फिर फोन करके ये बता देता है कि आपने जो प्रमुख बात थी वो तो की नहीं, उनसे 2-3 बातें तो कर ली आपने। अब ये कमिश्नर साहब बड़े परेशान कि ये व्यक्ति तो सब कुछ मेरा बता रहा है। अच्छा कुछ समय बाद किसी अन्य चीज में, हालांकि 2 अधिकारियों में इस पे मतभेद भी था वहां अभी आश्रम में, तो उन्होंने बोला उसको एक दिन पता नहीं कुछ किया, वो उसको एक पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी। तो एक अधिकारी बोलता है IAFS जो थे दुबे जी, बोले मैं इसीलिए नहीं मानता ये सबको, जब उसके पास इतनी सिद्धि थी तो वो अपने आप को क्यों नहीं छुटा, फिर हम लोगों को फोन क्यों किया उसने। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है। देखो पढ़े लिखे का ये प्रश्न होगा, वो आपके सामने ना बोले तो ना बोले, उसके मन में तो चलेगा। फिर वो व्यक्ति अपनी समस्या का हल क्यों नहीं कर पाया। हालांकि उस दूसरे अधिकारी ने और भी अच्छी बात बताई, बोले क्योंकि वो समस्या उसके पिता ने कुछ रजिस्ट्री कर दी थी ऐसे ही, फिर वो तो सबको रजिस्ट्री करता जा रहा था, किसी ने उसकी डुप्लीकेट कर ली, तो किसी ने उसके खिलाफ नहीं लिखाई थी, लेकिन शासन ने बोला कि जांच होगी, तो पुलिस ने उनको भी बुला लिया, इसलिए उनको लगा कि गिरफ्तार करने आ रहे हैं। इस पर कुछ चर्चा ऐसी चली। ये सब चीजें आपको ईश्वर से नहीं मिलने देंगी, एक चीज ये पक्की है। ये बात हो रही थी ना आपकी, ये क्या बोले थे, 17 चॉकलेट ना 17 बोतल में 17 बोतल चॉकलेट, मतलब ये कहना चाह रहे थे अष्टि सिद्धि 9 निधि। तो भगवान जी बोलते 17 डिब्बों 17 बोतल में चॉकलेट दे रही है हमको।
बात तो सही है, एकदम सही कह रहे हैं वो कि ये सब आने से होगा ये कि ये सब हमको इसी में फंसा के रख देंगे, और जो मूल ईश्वर है उससे मुलाकात नहीं हो सकती। ये इसी में फंसे रहो, सबकी समस्या का हल, और स्वयं परेशान होते रहो। हाँ। सड़क वाले तो नहीं पता, लेकिन अच्छे जो, हाँ तो आप उसको दूसरी दृष्टि से देखो ना, अपना भी उनको पता रहता है। हाँ, क्यों नहीं पता रहता है? फिर आपको सही मिला नहीं, आपने सही ढंग से विश्लेषण नहीं किया है। यदि मेरे जीवन में ऐसा है तो मैं भले ज्योतिषी बन जाऊं तो मेरा बदल थोड़ी ना जाएगा भाई। आप एक बात बताओ, मेरा ऐसा अनुभव है, आई स्पेशलिस्ट के यहां गई हैं, वो खुद चश्मा लगाता है। कभी सोचा, मजाक नहीं कह रहा हूं, और आप उसको विनोद में मत लें, मैं जितनी ईएनटी वालों के पास गया सबकी नाक टेढ़ी है। कभी इस देखना, सबकी नाक पकोड़े जैसी दिखती। मैंने एक से बोला कि आपने अपनी नाक नहीं सीधी की है? बोले नहीं, अभी सोच रहे, कर लेंगे बाद में। तो तुमने अपनी क्यों नहीं की? कभी सोचना ना भाई आप। जो दूसरा और बता देता हूं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना, क्या वो दवा नहीं लेता 40 के बाद ब्लड प्रेशर की? मुझे कोई बता दे। एक भी हार्ट सर्जन ये बता दे कि मैं दवा, और आपके सामने एक डॉक्टर है विनीता वे, आपको समस्या होती है तो आप दवा नहीं लेते? अच्छा, डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, ये तो अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, ये लेते दवा? हाँ, आप दूसरे का आप इलाज कर रहे हो कार्डियोलॉजिस्ट। अब आप वो मत पूछो उनसे, उतना ही रहने दो, एक मर्यादा होती, वो भी सुनेंगे अभी इस बात को। इसीलिए किसी प्रोफेशन को अकेले में बात करते हैं हम। आप इतना सीखो बस। तो ये नहीं हो सकता क्या? तो वो जो आपको बता रहा है वो आपके ग्रह का फल बता रहा है ना, और उसका भी जो फल है वो भी किसका है? उसका। तो बताने का मतलब क्या कि सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन आपके ग्रह का फल तो आपको क्यों नहीं बता सकता? यही तो विद्या है, और क्या विद्या है? लेकिन आपकी दृष्टि ठीक नहीं है इसके प्रति, इसलिए आपको उसका जो ज्ञान होना चाहिए ज्योतिष का, वो ज्ञान सही से ठीक से ऑब्जर्व करे। क्यों नहीं? बहुत अच्छी विद्या है। हमने तो 10 बार कहा कि वेदांग में एक वेदांग, इसको क्या कहा गया? आंख कहा गया है। वेद का आंख समझते ना? वेद को एक पुरुष बनाए तो वेद की जो आंख है वो ज्योतिष है। गर्भ में है अभी तो उन्होंने ये बता दिया कि इसके अंदर क्या है। वेदव्यास जी ने नहीं बता दिया कहां युद्ध हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, वो है क्या चीज नहीं, व्यक्ति को सही मिले नहीं और हम सही ऑब्जर्व। ये किसने कह दिया कि ज्योतिषी दुखी नहीं होगा? अच्छा, और बोलूं, जो पुलिस महानिदेशक है वो जेल में नहीं बंद हुआ? कानून बनाने वाला मंत्री, हाँ, जिस जेल का उद्घाटन किया उसी जेल में बंद। आजम खान, ठीक है, जिसमें बंद किया वो उसी का था। अब बताओ आप, माया ऐसी है महाराज, अघटित घटना पटीयसी, जो नहीं घटित हो सकता वो घटन कराने की सामर्थ्य है इसमें। खैर, मैं विषय पे आऊं अपने। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं वर्ण के अनुकूल। हमारे साथ क्या रहा है, वर्ण कुछ और है और उल्टा छूट दे रहा हूं आपको। वर्ण यदि वो है और जब तक नहीं भी हुआ, जैसे कि मैं किसी को प्रेम करता हूं, ठीक है, मान लो मैं उसके लिए कुछ नहीं ले जा सका तो प्रेम कम हो गया? एक ये स्थिति है। मैं उसको प्रेम करता हूं, कुछ समय कुछ ऐसा रहा माहौल कि नहीं ले जा सका, ठीक है, प्रेम कम हो गया क्या? जो दूसरी स्थिति है, गिफ्ट की टोकरी लेके गया
लेकिन प्रेम, आप कौन सी स्थिति अच्छी है? मन में है। वर्ण कह रहे, इसलिए मैंने कहा वर्ण मन की वृत्ति है, दिखावा नहीं है ना। हम तो आपको ये भी कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो मन से तो जब कर सकते, कौन रोक सकता है आपको? इससे बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मानसिक पूजा, मानसिक जप, अरे करो, कौन रोक सकता है? गाड़ी, प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट, कौन माई कमाल रोक सकता है कि आप मत करो? और बैठे बैठे अपना करो बढ़िया। और अगर क्रिया नहीं भी होवे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ण बदल गया और क्रियाएं तो देह, दूध, दही, घी चला चला जा रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ क्रिया मात्र है। बन गया? अच्छा, तो मैं जो कह रहा था, साधु जप तप तपस्या से नहीं, किससे बनता है? वर्ण से बनता है। अच्छा, हम दूसरा वर्ण से देखो कैसे, एक कंट्रास्ट एग्जाम्पल देता हूं। गीता में एक श्लोक आया, अपिचेत सुदुराचारा। ऐसा कोई दुराचार नहीं जो इस व्यक्ति ने ना किया हो, सुदुराचार। लेकिन अब इस व्यक्ति ने जो वर्ण किया है वो किसका किया है? भगवान बोलते हैं, मुझे किसी के पास्ट को देखने में कतई इंटरेस्ट नहीं है। मनुष्य को इंटरेस्ट होता है पास्ट को देखने में, भगवान को पास्ट को देखने में कभी इंटरेस्ट नहीं होता है। भजते माम अनन्य भाग। देखो, भजते जो क्रिया है, देखना, भजते भजन करता है, साधुरेव से मंतव्य। अरे बोले अपराधिता होगा था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? सम्यक व्यवसितो ही सह। ये सबसे बड़ी जो प्रमुख पंक्ति है, ये आखिरी वाली है। कौन सी? सम्यक व्यवसितो ही सह। व्यवसितो ही सह मतलब क्या हो गया? जिसका व्यवसाय, जिसका निश्चय सम्यक हो गया है, जिसका व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना। व्यवसाय मतलब निश्चय, जिसका निश्चय मेरे लिए हो चुका है, उसको साधु रेव समंतव्य। बोले पिछला सब साफ। ये देखो, ये वर्ण है। जिस क्षण से उसका वर्ण हो जावे, भगवान उसको महात्मा मानने के लिए तैयार। और बोलते क्षिप्रम भवति, बहुत बड़ा जल्दी इसका कल्याण हो जाता है। क्या बदला? वर्ण। वर्ण समझना, वर्ण मन की वृत्ति है जो अपनी समस्या का समाधान देखती है। देखो जी, अब ये जो वर्ण दोष है, ये आज का नहीं है। इसी वर्ण दोष के कारण ही हम सब पैदा हुए हैं। और वर्ण दोष न होता तो पैदा होते? सोच के ये देखो, जिस जाति कुल में पैदा हुए वो वर्ण को ही दिखाता है आपके, कि वर्ण आपका मन उसी में लगता था। भगवान ने कहा उसी पे जाओ, इस परिवार में वहीं जाओ, तुम्हारे दिमाग में वही चलता है बस। कब से लगा है? जन्मों से लगा है। आ रहा है? तो उस जन्मों की कमी को एक ही कह सकते हैं, क्या चीज? वर्ण दोष। अच्छा, अब ये जो भटकना है ना, लोग इस भटकने को चतुराई कहते हैं। जो समाज के लोग हैं ना, हमने अपना वर्ण क्या कर दिया, देखा इसके सामने ये किया और उसके सामने मैंने, लोग इसको चतुराई समझते हैं। लेकिन जो समझने वाले पुरुष हैं उनको पता है ये कुछ और नहीं है, ये माया का खेल है। इसको किसने घेर रखा है?
माया ने। माया क्या करेगी? विपरीतीकरण। नया शब्द, विपरीतीकरण मतलब जो है वो नहीं दिखाएगी, जो नहीं है वो दिखाएगी, उल्टा करके। ये पढ़ा ना आपने? माया जो है वो नहीं दिखाना, जो नहीं है उसको दिखाना। स्पष्ट हो गया? आखिरी एक चीज और सुनिए। अच्छा, कठोपनिषद इस बारे में और आगे बोलती है, तो आगे सिर्फ मैं एक भूमिका ही बोल रहा हूं भी। यदि वर्ण के बिना श्रवण हो रहा है, वर्ण के बिना मेधा हो रही है, मतलब देखो इसको ऐसा रखें, मैं प्रवचन इसलिए कर रहा हूं या मैं गीता के श्लोक इसलिए याद करता हूं कि जिससे मैं दूसरों को प्रभावित कर सकूं। बन गया? तो प्रवचन बिना वर्ण के हो रहा है। ये देखो, ये श्लोक कहीं आने वाला है आगे। कहां आ रहा है? किस नंबर पे है भाई? तो मुझे तो याद है, खैर। हाँ देखो, आपने जो बताया इन्होंने, आत्मा मिल गया सबको? न आत्मा न प्रवचन मिल गया सबको? पेज 65 हो गया। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। देखो क्या कहा, इस पे तो पढ़ाएंगे उस समय। ये जो वाद विवाद और जो बोल रहा है वो इसलिए बोलता है कि मैं दूसरे को प्रभावित कर लूं। तो देखो, ये याद करना और ये प्रवचन करना भी जगत की चीज है। न मेध है, हमें सब याद हो जाए, बोले इससे भी कुछ नहीं हुआ। न बहुना श्रुते न, तो 40 बार सुन डालो, उससे भी कुछ नहीं हुआ। यमे वैशव वृणते तेन लभ्य। इनसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, न प्रवचन से, न याद करने से, न बहुत सुनने से, न बहुत पढ़ने से। इनसे कुछ नहीं होता। इनसे तो समस्या भी नहीं सॉल्व होगी जीवन की। यमे वैशव वृणते तेन लभ्य। जिसने आत्मा का वरण कर लिया, आत्मा उसका वरण कर लेती है। अब मन में प्रश्न आए, तो प्रवचन छोड़ दें, मेधा याद करना छोड़ दें, प्रवचनों को बार बार सुनना छोड़ दें, ये सब ठीक है वर्ण के बाद। इसका विवाह क्या कर लें? वर्ण आत्मा का हुए तो ये सब ठीक है। वर्ण आत्मा का ना हुए और ये सब करे तो ये सब व्यर्थ है। मैं इसलिए याद कर रहा हूं जिससे आत्मा की प्राप्ति होवे, तो सुनना बड़ा अच्छा है। मैं इसलिए सुना रहा हूं जिससे मेरी साधना और अच्छी होवे, ना कि प्रभावित करने के लिए, तो बहुत अच्छा है। एक समझ लो आप, वर्ण प्लस प्रवचन, एक वर्ण माइनस प्रवचन, वर्ण प्लस याददाश्त, वर्ण माइनस याददाश्त, बन गया। वर्ण आत्मा का हुए तो ये सब फलदायी है। आत्मा का वर्ण ना हुए और ये सब करें तो टाइम वेस्ट है। आगे और बात करेंगे कल। कौन सा अध्याय? 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच
भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित न मे विदुसुरगणाः प्रभव